और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं भाई, ये PC और ये भी स्ट्रेट केबल। ऑटो लेंगे सीधा। हाँ ऑटो लेंगे। जल्दी चाहो में आईपी डालनी पड़ेगी। जी आईपी सर। तो पर सर तो मैक एड्रेस पे काम करता है, आईपी को डालनी पड़ेगी, पीसी तो आईपी पे काम करेगा। तब तक आप रिक्वेस्ट ही जनरेट नहीं होगी आपकी। 10.0.0.1। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, दूसरे क्वेश्चन को तो वही आंसर और बताएगा इस पीसी में डिफॉल्ट गेट भी क्या लेना पड़ेगा? क्यों? यस राउटर में डलती है, गेटवे का काम ही नहीं है। इतना सोचो मत। राउटर में डलती है। ये चारों हो गए। अभी हम पिंग में कुछ नहीं कर रहा है। अपन चलते हैं स्विच पे, एक कमांड लिखते हैं। अभी मैं लिखा दूंगा आपको, देखिए बस ना। प्रिविलेज मोड पे आता हूं मैं। स्विच भी राउटर जैसे ही चलता है। यूज कमांड शो मैक एड्रेस टेबल। देखो एक उसने ऑटोमेटिक रन कर दिया, उसने कुछ ये पॉसिबल नहीं, कहीं से पॉसिबल नहीं चीज। ठीक है, तो क्या करेंगे उसका के कुछ नहीं करेंगे, स्विच कर देंगे। नया स्विच पर्टिकुलर इस सीरीज के ऊपर वाले करते होंगे, ऐसा कोई सीरीज है? नहीं नहीं बैक एड्रेस का प्रॉब्लम है, स्विच नहीं। वो जल्दी से आप रिक्वेस्ट जनरेट करा लेते हैं। अब चलो इनेबल शो मैक एड्रेस टेबल। कोई मैक एड्रेस नहीं है No, sir. बाय डिफॉल्ट मैक टेबल में कोई मैक एड्रेस नहीं होता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से लिंक चलो, का मैं एक काम करता हूँ, पीसी नंबर 1 पे जाता हूँ, 4 को पिक कराता हूँ, है ना? जो कि एक बार फिर से मैक एड्रेस शो करिए। मैं उससे अपडेट ही नहीं दे नहीं नहीं करेगा, नहीं करेगा। कल मुझे पता था आपको। पैकेट उसका कह रहा है, ये हमेशा नहीं होता। 10.0.0. ठीक है, ये इस पिंग कराने का मतलब क्या है? अगर पिंग का रिप्लाई आ गया मतलब आप रिक्वेस्ट भी जनरेट हो गई और रिप्लाई भी आ गया, फिर पिंग होता है। ठीक है, लेकिन आप ये हो गया। चलो अब एक काम करते हैं जरा, सबसे पहले चेक करते हैं पीसी की आर्क पे। यहाँ पे एक कमांड यूज करना, आर्क पे देखने का एक कमांड होता है ARP स्पेस हाइफन है। ये आप पीसी की आर्क पे जो देखने का कमांड है। नाउ चेक बोला, देखिए मैं आप 4 को जानने लगा हूँ और उसका मैक एड्रेस क्या है? ये है मैक एड्रेस। ठीक है, और मैं बाकी किसी को जान रहा हूँ क्या? नहीं, मतलब ये आर्क टेबल अभी तैयार हुई है मेरी। ठीक है, अब चलते हैं स्विच के पास। स्विच से बोलते हैं तुम कितना, देखो बोला है मैं केवल 2 को जानता हूँ, एक मेरे पोर्ट नंबर 4 पे है और एक 1 पे है। इन दोनों को मैक एड्रेस और टाइप कैसे है? डायनेमिक मैक एड्रेस है। इतना क्लियर? चलिए अब एक काम करते हैं, जरा इस पे चलते हैं पीसी नंबर 2 पे, और यहाँ पे भी आर्क कमांड चलाते हैं। ये आप स्पेस हाइफन ए बोलना नहीं जानता अभी मैं किसी को, मैं बोलता हूँ पिंग 10.0.0. लेकिन मैं 4 को पिंग कर रहा हूँ, आ रहा है रिप्लाई? चलो मैक एड्रेस ठीक हो जाए। चौथे को नहीं जानना है अभी, क्योंकि उसके लिए कोई आप रिक्वेस्ट अभी तक जनरेट नहीं हुई है ना, उसने रिप्लाई दिया है। रिप्लाई से लर्न करूंगा मैं लोग। ठीक है, यहाँ पे जाता हूँ फर्स्ट वाले पे, तो इस बार किससे करा देता हूँ? 3 से। हाँ? ये किसी को दे दो। मैं एड्रेस पे डुप्लीकेट हो गया।
कहाँ डुप्लीकेट होगी? डुप्लीकेट का होगा, हाँ सब अलग अलग है मैं अलग है अलग है। पैकेट ट्रेसर की बहुत बड़ी क्वालिटी है, सबके मैक अलग जनरेट करके देता है वो किसी की कभी सेम नहीं देता जो क्लाउड में हो। अच्छा वो 0 सामने दिख रहे होंगे ना। कितना क्लियर? अभी तो अब एक चीज करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, दो के बीच में कम्युनिकेशन कंटिन्यू रखते हैं। जी जब सर। तक थ्योरी पढ़ेंगे और वेट करेंगे 3 सेकंड में देखेंगे कि बाकी दो डिलीट होते हैं। 30 सेकंड का टाइम ले लेते हैं, फिर पिंग कराते हैं ना। सर ये बताइए कि जो स्विच को मैंने पहले तो कभी कॉन्फ़िगर नहीं करे 2-1-1 जो हाँ प्री कॉन्फ़िगर डिवाइस। अपने कभी कॉन्फ़िगरेशन उसमें डाला कि बाय डिफ़ॉल्ट वो डाल जैसा अब क्योंकि अपन राउटिंग पढ़ रहे हैं तो स्विच को अपन जैसे चाहते हैं। अब सपोज दैट हम किसी नेटवर्क में स्विच को इनबिल्ड करते हैं या इंसर्ट करते हैं, इट विल बी रिक्वायर्ड टू कॉन्फ़िगरेशन। अगर लाइक आपने मैनेजेबल स्विच लिया, अगर आप एक आईटी फर्म का तो ये मान के चलो आपको मैनेजेबल स्विच मिलेगा तो आपको कंफ्यूज करने पड़ेगा और केवल एक चीज़ कंफ्यूज नहीं करनी, कई चीज़ें करनी, बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ अभी आएंगे, अभी तो अभी आज तो अपन ने उसका पहला फंक्शन देखा है, टेबल कैसे बनती है। और इसमें भी सर अपन जैसे बैकअप वगैरह है वो सेम है Same. कोई कुछ चीज़ कमांड भी सेम है। सब कुछ, बस एक छोटा सा डिफरेंस आता है बताऊँ। देखिए यहाँ पे 10 के 1 और 2 को हमने फिर से कम्युनिकेट करा, ठीक है, तो इनका एजिंग टाइम बढ़ गया, इनका रिन्यू हो गया एजिंग टाइम, और पुरानों वालों का वही चल रहा है। तो 30 सेकंड और वेट कर रहे हैं, एक और कर दें फिर अपन अब चलते हैं अपन देखेंगे यहाँ पे 3 मिनट बाद की एंड फील्ड की बात। एक तो गया, यस सर, 4th वाला चलेगा। 300 सेकंड तक उसका 30 सेकंड हो गया। ये देखिए है ना 5 मिनट का, तो ये तो गए। अभी फिर से इनसे कोई पिंग करेगा, ये फिर आ जाएंगे मैक टेबल में। ये तरीके से आपकी मैक एड्रेस टेबल डिफॉल्ट कंडीशन में काम करेगा। कोई डाउट यहाँ पे किसी को? हम नीचे लिखेंगे और सिक्योरिटी कंसर्न और यहाँ से आपका नॉन मैनेजेबल स्विच खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके नॉन मैनेजेबल स्विच में इतना ही चलता है। चलिए अब आ गए मैनेजेबल और सिक्योरिटी कंसर्न we can create static MAC address table. We can create static MAC address table. हम अपनी MAC table को कैसे बना सकते हैं? Static बना सकते हैं। MAC table अपनी static बना सकते हैं। देखते हैं static करें। So लिखा नहीं है मैंने। जरा एक काम करते हैं, 1 और 2 को जरा मैं एक बार फिर से कम्युनिकेट कराऊँ। पैकेट ट्रेसर में जो है वो मैनेजेबल स्विच है। हाँ मैनेजेबल सिस्को के पैकेट ट्रेसर में मतलब सीसीएनए का कोर्स ही मैनेजेबल स्विच का कोर्स है। नॉन मैनेजेबल में करने लगा ना हो, डिस्प्ले नहीं आएगा उसका। मेंटेन बनाते रहेंगे, मिलती रहेगी 300 सेकंड बनती रहेगी, इसके अकॉर्डिंग चलेगा। आप अगर कोई सिंगल टैग में आए तो आप दे देंगे। चलो तो वो जाते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, ठीक है। देन यहाँ पे कमांड चलाना है आपको, मैक एड्रेस टेबल को क्या बनाना है? स्टैटिक। सो दैट मैक एड्रेस टेबल स्टैटिक, ठीक है। मैक एड्रेस टेबल स्टैटिक एंड बोला है क्या मैक एड्रेस लगाना है, तो मैं बोल रहा हूँ भाई ये लगाना है मेरे को, ये मैक एड्रेस, कॉपी दैट मैक एड्रेस, पेस्ट इट। ये चाहो तो लिख भी सकते हो, ये मैक एड्रेस मुझे स्टैटिक करना है, ठीक है। ओके इन द VLAN 1, अभी मैं पूछ रहा हूँ VLAN क्या होता है, अगला चैप्टर ही VLAN है और सबसे इंपॉर्टेंट है वर्जन VLAN मैंने डाला 1, ठीक है। देन VLAN 1 के बाद यहाँ पे मैंने कमांड चलाया इंटरफेस। किस इंटरफेस पर रखना है मैक एड्रेस? पास /1। ये पोर्ट स्टैटिक मैक एड्रेस लिख लीजिए।
कॉलेज में कल एक मिनट रुको। स्टूडेंट कल बेंगलोर में ज्वाइन किए। इसको तो इतनी स्पीड में नहीं बढ़ रही, इतनी अवेलेबल अब फ्रीलांसर अपने से और सर वैसे भी हमको स्टैटिक बनाना है तो कौन सा यूज़ करना पड़ेगा मैक एडिट, क्या मिलेगा क्या? अभी क्या होगा, तुमसे क्या बोला जाएगा कि भाई तुमको क्या करना है, पोर्ट नंबर 1 पे मतलब 1 पे जो कंप्यूटर कनेक्टेड है उसका मैक एड्रेस स्टैटिक करना, या फिर ये बनता है इसको पोर्ट नंबर 1 से कनेक्ट करना है उसको स्टैटिक कर देना है। ठीक उसका मैक एड्रेस निकालो, स्टैटिक कर दिया। जाता है हाँ। IP कॉन्फ्लिक्ट स्लैश ऑल से, हाँ। लिनक्स होगा तो fconfig से निकल Yes, आएगा, sir, yes, sir. निकाल के उसका मैक एड्रेस लिखो, वहां जाके सिंपली ओके ठीक है। स्टैटिक ठीक है सर डन करें। चलो देखो, तो यहाँ आया मैं 100 मैक एड्रेस टेबल कमांड चलाता हूँ स्टैटिक हो गया। कि 1 पे जो मैक एड्रेस है वो कैसा है, Static. है, जबकि इस पे जो है वो कैसा है, डायनामिक। बात समझ आया, स्टैटिक हो गया आपका, लेकिन दिख तो सेम ही रहा है वो सबको सही रहेगा। स्टैटिक से फिर क्या फर्क लेकिन अब वो चेंज नहीं होगा ये ना। हो गया Manually change नहीं कर सकते। एक्सपैंड नहीं होगा अच्छा पहली चीज, हाँ और इसके जब लिए तक हम कोई change आप नहीं request करेंगे। generate नहीं। ये पता है स्विच को कि मेरे कोड में अमर कर दिया। कन्फर्म समझ आया। ओके, इस तरीके से मैं अटैक से बच जाएंगे अपन बिल्कुल स्टैटिक हाँ, कर ये वाला अटैक नहीं लग सकता, अटैक तो फिर कई टाइप के हैं बट ये तो नहीं लगेगा। अच्छा और क्या क्या बनाया? अगला कंसेप्ट सुनिए, मान लीजिए सर ये वाला पीसी हटा दिया यहाँ से और अगला पीसी लगाया, फिर क्या होगा, चेक कर। चेक कर। मैं क्या करता हूँ, बीच का केबल बस डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, पीसी डिलीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पता है कि इसका मैक एड्रेस लगा हुआ है वहाँ पे, है ना, क्योंकि मैं बताऊँ बैक एड्रेस पर मैं हर पीसी एक नए मैक एड्रेस पे आता हूँ, ईमेल लिखता हूँ मैं और फिर से आएगा, ठीक है, इस पे आएगा 9.0.0.5 डाल दिया, लिंक अप 50 सेकंड 50 बहुत तेज नोट्स बन रहा है। ये तो बताया था ना सर 50 सेकेंड्स। स्विच को बोल रहा है ना कि अपने ऐसा लिखने का तरीका है कि मैं एक एड्रेस में कैसे लर्न करूं, क्या लिखूंगा कमांड चलाता हूं, अपना कौन सा मैक एड्रेस दिख रहा है, स्टैटिक। स्टैटिक दिख रहा है, ओके चलो अब इस पीसी से जाता हूं, मैं कमांड चलाता हूं ping 10.0.0.2 रिप्लाई आ रहा है, रिप्लाई आ रहा है, मतलब ये डिवाइस को एक्सेप्ट किया गया है भाई, और इसका मैक एड्रेस लिख लिया उसने, जबकि पोर्ट कैसा है स्टैटिक। देखिए अब देखो समस्या क्या है, पोर्ट 1 पे 2 मैक एड्रेस हो, हाँ स्टैटिक और डायनामिक। 2 मैक एड्रेस सपोर्ट कर रहा है एक ही पोर्ट में स्विच, नो नो स्विचिंग में प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन स्विच आपका ज्यादा दिमाग लगवाएगा। जी सर। सर तो फिर हाँ मतलब क्या हुआ ले ले रहा हूँ मैं एड्रेस एक टूल यूज किया दैट मैक एड्रेस जनरेटर, ठीक है, और मैंने हर 2 सेकंड में एक नया मैक एड्रेस जनरेट कर रहा हूँ अपने डिवाइस पे और भेजता जा रहा हूँ वहाँ पे, तो एक पोर्ट पे कितने सारे मैक एड्रेस बहुत सारे हो जाएंगे, ये एक अटैक कहलाता है, दैट इज कॉल्ड मैक टेबल ओवरफ्लो। ओवरफ्लो। अब हर स्विच के मैक टेबल का कोई ना कोई साइज फिक्स होता है, ये जो स्विच है वो 24 मैक एड्रेस, इंटरफेस पे जाना, इंटरफेस ऑप्शन एंड 0/1 जिस इंटरफेस पर डिफाइन करना है, जिस पे जितने डिफाइन करनी है, तो यहाँ पे एक कमांड चलाना होता है दैट स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ठीक है, देख रहे हो ना, स्विच पोर्ट हाँ देखो तो हो रहा है। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, लिख लेना।
पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम नंबर सब मिला के बोले देखो कितना डिफाइन कर सकता है ये वाला स्विच 132 132 ठीक है, तो हमने कर दिया मैक्सिमम 1 स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम 1 यार ऐसे ही बनाएंगे तो वीडियो बढ़ेगा, ऐसे होल्ड करेंगे तो वीडियो लेंथ बढ़ जाएगी। यस सर क्लियर। So पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम कितना हो गया 1। अब कितने मैक एड्रेस आए One. मैक्सिमम एक ही आएगा बस, और उसको स्टैटिक कर दीजिए जाके हो गया। तो अब देखते हैं है ना, अब मैंने क्या किया भाई, एक और पीसी और इसको 500 यूज आईपी दे देते हैं 6 ठीक है, तो परफॉर्मेंस के चेक कर लें 80 होनी चाहिए। मैं कहता हूं अभी तो सारे देखो एक चीज को स्टैटिक भी हट गया, अभी सब हट गए। क्यों हट गए? क्योंकि आपने मैक्सिमम 1 अब डिफाइन किया। इसी को अपने स्टैटिक भी करने वाले हैं इसके मैक एड्रेस को, है ना। चलो इसको प्रिंट कर देते हैं पहले, ping .0.0.2 आ गया रिप्लाई, चेक इट, स्विच पहले मैक एड्रेस दे दीजिए, शो मैक एड्रेस दे दे, और इसका स्टैटिक मैक एड्रेस है ये उसने स्टैटिक के तौर पे खुद ही ले लिया क्योंकि स्टैटिक दिया हुआ था। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अच्छी बात ये है यहाँ से हम जाते हैं टेबल सेलेक्ट करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, और एक टेबल लेके जिसको कनेक्ट करते हैं, आईपी डाला हुआ है, तो पुराना मैक एड्रेस भी होना चाहिए इसमें। जी सर। तो पिछली डिवाइस का है ये किया था पोर्ट अप हो जाएंगे, पोर्ट अप रहेंगे, अभी पोर्ट अप रहेंगे, अभी उसके अभी मोड पे भी आ गए। आप ऊपर जाएगा उसकी एंट्री ऑटोमेटिक सेटिंग हो जाएगी। उसकी एंट्री ऑटोमेटिक स्टैटिक हो जाएगी और पुराने को हटा देगा, मतलब दो को नहीं आने देगा। अब लेकिन अभी समस्या आपकी नहीं होगी, तो मतलब पूरी सॉल्व नहीं हुई है, ये क्लियर हो गई है कि भाई एक ही डिवाइस रहेगी। अब समस्या ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो डिवाइस मैंने बोली है उसके अलावा दूसरी लगे तो वो नहीं आनी चाहिए। हाँ यस। ठीक है, नेक्स्ट तो अब देखिए वायलेशन मोड। हाँ बिल्कुल। अभी देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, पहले मैं कैट चेक कर लेता हूँ, इससे सेकंड वाले को पिन करा देता हूँ। सो मैक एड्रेस टेबल ये आ गया पोर्ट, तो मैं चाहता हूँ ये वाले मैक एड्रेस के अलावा दूसरा मैक एड्रेस यहाँ पे लगना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, गो टू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। अब मैक एड्रेस को स्टैटिक करने का नीड नहीं है, ऑटोमेटिक होगा इसके साथ से। ठीक है, जो आप पढ़ रहे हो टॉपिक उसका नाम, अब यहाँ जो प्रैक्टिकल कर रहे हो उसको बोलते हैं पोर्ट सिक्योरिटी। पोर्ट सिक्योरिटी देखो इंटरफेस 500/0/0 नहीं 1 0/1। ठीक है, कमांड चलाना है स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, पहला वही कमांड जो अभी लिखा था। दूसरा है स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, ये भी वही का वही है, दो कमांड लिख लिए थे ना, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम 1, ये भी वही का वही कमांड है। नाउ नेक्स्ट कमांड स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस, क्या मैक एड्रेस रखना चाहते हो वो मैक एड्रेस यहाँ पेस्ट कर दीजिए। डन। चलिए आप बोल रहे हैं आपने मैक्सिमम का वन पे क्लियर वो करके रखो, स्टैटिक करके रखिए, तो मैक्सिमम लिमिट को तो वैसे ही पहुंच गए। चलो
थोड़ा कंटेंट बाकी करना पड़ेगा। नहीं कोशिश करना कट गया वो। कोई भी यहाँ से कुछ प्रिंट करा देंगे और लिंक अप हो जाए। आ गया दोनों की बैक टेबल बन गई होगी। जी सर। ये वाले कीबोर्ड नहीं लेता सर्कल वाले से ले कीबोर्ड इनेबल शो मटेरियल। मैक एड्रेस टेबल, ठीक है। हम एक काम करते हैं पास इथरनेट 0/1 पे ये वाला रखना है। तो इस मैक एड्रेस को क्या कर लेते हैं यहाँ से Copy। तो देखिए ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाते हैं, इंटरफेस पास इथरनेट 0/1 देन स्विच मोड एक्सेस स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम 1 then switch port security MAC address मैक एड्रेस कॉपी। पेस्ट कर दो। एड्रेस जो भी है यहाँ पे पेस्ट द MAC एड्रेस। यहाँ तक हो गया डन ना। स्विच पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन वायलेशन है ना। अब बोल रहा है वायलेशन एक्शन क्या चाहिए आपको। वायलेशन एक्शन 3 है बोला, एक प्रोटेक्ट है, एक रेस्ट्रिक्ट है, एक शट डाउन है। प्रोटेक्ट का मतलब क्या है, किसी दूसरे को कनेक्ट नहीं होने दूंगा। रेस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है, किसी दूसरे को कनेक्ट भी नहीं होने दूंगा, काउंट भी करूंगा, वायलेशन निकाल हो रहा है। शट डाउन क्या है, एक बार OT बंद कर देगा, उसी में शट डाउन हो जाऊंगा मैं। अपन क्या लगा दे रहे हैं, शट डाउन वायलेशन शट डाउन। आप तीनों के साथ करके देख लो ना। डन जी। ये हो गया। चलो प्रिविलेज मोड सो स्विच पोर्ट सो पोर्ट सिक्योरिटी। सो पोर्ट सिक्योरिटी बोला है कि पोर्ट सिक्योरिटी इस पोर्ट पे लगी हुई है, वायलेशन एक्शन शट डाउन है, एक ही बार काउंट करूंगा वायलेशन है ना। और अभी कितनी बार हुआ है, 0 नहीं हुआ वायलेशन की बार। चलो मैं एक काम करता हूँ, इसकी जगह पे क्या लगा देता हूँ, एक दूसरा नया पीसी एक दूसरा पीसी लगा देता हूँ। तो एक दूसरा पीसी ले आते हैं अपन यहाँ से उठा के, फिर लैपटॉप ले आते हैं ना। और इसमें क्या डाल देते हैं, आईपी। भले आईपी वो भी डाल दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम वही आईपी डाल देते जाता है 10.0.0.1। तो इसको आईपी से लेने देना नहीं, लिंक अप होने देते हैं। शट डाउन होना चाहिए, एक काउंट करेगा पहले ही होना चाहिए। फिजिकल तो आप आ जाएगा। लेकिन फिजिकल डाउन होना चाहिए, शट डाउन मतलब लेयर बनना। लेकिन हमसे तो आप आ गया, तो बताया क्यों, आप रिक्वेस्ट ही जनरेट नहीं हुई अभी। आप रिक्वेस्ट जनरेट होगी तब होगा ना, ऑटोमेटिकली बहुत टाइम वेट करना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, पेज लगाते हैं थिंग 10.0.0.2 ऑटोमेटिक होता है। शो मतलब एक वायलेशन हो गया, आज का नंबर ठीक है। इस तरीके से चलिए ये कमांड लिख लिए ना सारे। लिख लेंगे सर, वीडियो अपने पास है, उनके पास थोड़ी है। ये शेयर करते हैं पूरे ग्रुप क्लास को शेयर करते हैं ना, ऐसा नहीं।